और इस क्लास के अंदर आज मैं केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं आपकी जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक की, उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है, क्योंकि आजकल के एग्जाम के अंदर योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं जो अपन मतलब कर नहीं पाते उन क्वेश्चनों को। बाकी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन तो अपन कर लेते हैं, लेकिन योजना से संबंधित क्वेश्चन वो अपन से नहीं अटेम्प्ट हो पाते हैं। तो मैं एक ही क्लास के अंदर ही कंप्लीट जो आपकी जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 की करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इनका रिवीजन वो करवा देती हूँ। और साथ में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। बीबीजी राम जी योजना, तो इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो जो मनरेगा योजना है उसी का नाम चेंज करके बीबीजी राम जी योजना को कर दिया गया है हाल ही के अंदर। और ये लोकसभा के अंदर पेश हुआ है ये एक्ट 16 दिसंबर 2025 को। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है 21 दिसंबर 2025 को, इसकी राष्ट्रपति की मंजूरी को मिल चुकी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। इसमें खर्चा है केंद्र और राज्य का हिस्सा होगा 60-40 का, और पूर्वोत्तर तथा हिमालय राज्यों का हिस्सा होगा 90-10 का। यानी 90% जो फंड है वो तो केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य देगी। उद्देश्य क्या है इसका, तो 125 दिनों का ही गारंटी युक्त अकुशल रोजगार दिलाना, मतलब जो अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनको रोजगार दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा, तो 125 दिनों का, जबकि मनरेगा के अंदर 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। लेकिन वो मतलब 100% फंड है उसका केंद्र सरकार ही वहन करती थी। इसके अंदर ही 1/3 काम हो महिलाओं के द्वारा भी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अनिवार्य कार्य कर दिया गया है कि महिलाएं हैं, मतलब जो 1/3 काम हो वो महिलाओं के लिए ही अलग से अनिवार्य को कर दिया गया है। आगे देखते हैं मनरेगा। तो ये 2 अक्टूबर 2009 को ही इसका नाम हो मनरेगा हुआ था। इसमें रोजगार 100 दिन का ही दिया जाता है और 100% फंड है वो केंद्र सरकार ही वहन करती है। और वर्तमान में इसका नाम करके ही जो बीबीजी राम योजना है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, यानी दालों के अंदर आत्मनिर्भरता से संबंधित योजना है, वो भी हाल में शुरू की गई है 11 अक्टूबर 2025 को। इसके लिए बजट आवंटित किया गया है 24,000 करोड़ रुपए का। उद्देश्य है देश के जो 100 पिछड़े जिलों पर केंद्रित, जहां पर फसल उत्पादन और ऋण वितरण राष्ट्रीय औसत से कम होता है, उन 100 पिछड़े हुए जिलों के अंदर ही इस योजना को लागू किया गया है। और लागू कब हुई है, 11 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट देखते हैं फोर्टिफाइड राइस योजना। इसकी शुरुआत 2019 में की गई है, अवधि बढ़ाकर अब दिसंबर 2028 तक कर दिया गया है। उद्देश्य है देश में कुपोषण, विशेषकर एनीमिया और सूक्ष्म पोषण जो तत्वों की कमी है उसको दूर करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें बजट आवंटन रखा गया है 17,082 करोड़ रुपए का। मेरिट, तो मेरिट की फुल फॉर्म देखते हैं, मल्टी डिसिप्लिनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो तकनीकी शिक्षा में ही बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार, मेरिट, ये इस योजना की फुल फॉर्म है। मंजूरी दी गई है अगस्त 2025 में। अवधि होगी इसकी 5 वर्ष के लिए ही, 2025 से 30 तक। लागत 4200 करोड़ रुपए की आएगी, जिसमें 2100 करोड़ रुपए तो जो ऋण है वो विश्व बैंक के द्वारा लिया जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ही सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ही तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य है, इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली योजना देखते हैं पीएम सेतु। इसकी भी फुल फॉर्म देखते हैं, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडिंग ITIS। तो पीएम सेतु योजना ही इसकी फुल फॉर्म है। लॉन्च हुई थी 4 अक्टूबर 2025 को। बजट आवंटित रखा गया है 60 करोड़ रुपए का। और उद्देश्य है देश भर के अंदर जो 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को आधुनिक मशीनों और उद्योग अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर रूपांतरित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो कितने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक मशीन और उद्योग अनुकूल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, तो 1000 को। लॉन्च कब हुआ है, तो 4 अक्टूबर 2025 को। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। आपसे मतलब लॉन्च करने की तारीख पूछ सकते हैं या फिर कोई मंत्रालय वगैरह ये, और उसका उद्देश्य, ये 3 चीज आप मतलब योजना के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना। और आजकल एग्जाम का ट्रेंड वो भी मतलब चेंज हो चुका है। अब योजना से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो भी मैथ द फॉलोइंग के अंदर ही। तो आप इन योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो याद रखना अच्छी तरह से ही। सेतु बंद विद्वान योजना, इसकी शुरुआत जुलाई 2025 में हुई है।
रक्षा मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? तो जो पारंपरिक गुरुकुलों के अंदर ही कम से कम 5 वर्ष तक अध्ययन कर चुके विद्वानों को ही आईआईटी जैसे संस्थानों में शोध का अवसर दिया जाएगा। इसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, केवल शास्त्र या पारंपरिक ज्ञान उत्कृष्टता है वो ही जरूरी होता है, और उन्हीं के आधार पर ये आईआईटी जैसे संस्थान है उनमें शोध का कार्य है वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं आदित्य योजना, असिस्टेंस इन डेम्प्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रियल एंड इस्टेब्लिशमेंट्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। शुरू हुई थी जुलाई 2025 में ही। ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य है एमएसएमई को ही स्वस्थ व ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने में मदद करना। तो जो एमएसएमई क्षेत्र है उसको अच्छे प्रकार से मतलब ऊर्जा है ये प्रोवाइड करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बजट आवंटन रखा गया है 100 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का। अदिति, इसमें तो अदिति यानी ADEE था और ये अदिति है ADITI योजना। इसकी शुरुआत 4 मार्च 2024 को की गई है। उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। बजट आवंटन 750 करोड़ रुपए का रखा गया है। उद्देश्य क्या है? तो रणनीतिक रक्षा तकनीक जैसे AI है, क्वांटम तकनीक है, साइबर हथियार, इन सब के अंदर ही नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो जो अदिति योजना है ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित। देखते हैं ध्रुव नीति दस्तावेज, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेसेज, और ये पहला डाक विभाग की। उद्देश्य है देश के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पता प्रणाली बनाना ताकि सभी स्थानों को एक अद्वितीय जियो कोडेड डिजिटल पता मिल सके। तो सभी के लिए ही एक जो डिजिटल पता मिल सके उसी के लिए ध्रुव जो नीति दस्तावेज वो पेश किया गया है डाक विभाग के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन है। इसकी शुरुआत तो इसकी घोषणा की थी 15 अगस्त 2025 को ही 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाल किले से, और इसकी तुलना समुद्र मंथन से की गई है। मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्य है समुद्र में तेल और गैस के भंडारों को पता लगाना जिससे कि भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ावा मिल सके। तो समुद्र में जो तेल और गैस है इनके भंडारों को पता लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। PM श्री योजना, तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। घोषणा की गई थी 5 सितंबर 2022 को। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। उद्देश्य है पूरे भारत के अंदर ही 14,500 से अधिक स्कूलों को ही मॉडल स्कूलों के अंदर परिवर्तित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और हाल ही के अंदर अक्टूबर 2025 के अंदर ही केरल सरकार ने प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना के अंदर ही शामिल होने के लिए समझौता किया है। इस वजह से चर्चा के अंदर भी थी, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, ये खनन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। अवधि है 2025-26 से लेकर 2030-31, 6 साल की इसकी अवधि है। और केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा ही 1500 करोड़ रुपए का रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना है उसको मंजूरी दे दी गई है। उद्देश्य है ई कचरा, लिथियम आयरन बैटरी, स्क्रैप और पुराने वाहनों के जो पुर्जे जैसे कि सेकेंडरी स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के लिए ही भारत है और रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ावा देगा। तो भारत के अंदर जो रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ही राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज जो मिशन है इसकी शुरुआत की गई है और ये 6 साल के लिए होगा। जन सुरक्षा योजना और बीमा लक्ष्मी योजना, इन दोनों की शुरुआत है वो की गई थी LIC के द्वारा ही 15 अक्टूबर 2025 को। तो जन सुरक्षा योजना का उद्देश्य है जो कम आय वाले वर्ग हैं उनके लिए ही एक जीवन माइक्रो इंश्योरेंस एडॉप्टमेंट करना है इसका उद्देश्य है। जबकि बीमा लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए ही बच्चा जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ ये सब प्रोवाइड करना बीमा लक्ष्मी योजना का है। और लॉन्च किया है LIC के द्वारा। और कब लॉन्च किया है? 15 अक्टूबर 2025 को। सागरमाला कार्यक्रम, ये लाइट चली गई है इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है। तो सागरमाला कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है 25 मार्च 2015 को। पतन पोत परिवहन एंड जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मार्च 2025 के अंदर ही इसके 10 वर्ष वो पूर्ण हो गए हैं। उद्देश्य क्या है? तो भारत समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना। 7500 किलोमीटर लंबी जो तटरेखा है उसको 14,500 किलोमीटर लंबे संभावित नौवहन योग्य जलमार्ग और प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों पर ही रणनीतिक स्थिति के साथ ही भारत बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं खोजना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इंडिया AI मिशन की शुरुआत 7 मार्च 2024 को की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो घरेलू AI विकास को समर्थन देना एवं विदेशी हार्डवेयर पर निर्भरता को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं रैम्स यानी सीटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ही रैम्स योजना है इसकी शुरुआत की गई है। स्वीकृति की गई थी नवंबर 2025 के अंदर।
उद्देश्य क्या है? तो भारत है और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की घरेलू उत्पादन क्षमता को विकसित करना, इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन ऊर्जा, रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो रैम्स योजना है इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो रेयर अर्थ जो परमानेंट मैग्नेट है इसकी घरेलू उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। टैक्स रैम्स योजना, तो टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असाइनमेंट मेंटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अवधि होगी 2025 से 2031 तक, यानी 6 वर्ष के लिए इसकी अवधि है। उद्देश्य है भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ही शोध, नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है उसको मजबूत करना है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, डेट, मंत्रालय और उद्देश्य, इन तीनों को आप अच्छे से याद रख लेना। देखते हैं पीएम विकसित भारत रोजगार मिशन। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2025 को ही लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। उद्देश्य है 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना और निवेश 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाने वाला रोजगार मिशन है वो भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इस योजना के तहत कोई भी युवा निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करता है तो सरकार के द्वारा उसको 15,000 रुपए की राशि है वो भी दी जाएगी। तो किसके अंतर्गत दी जा रही है? पीएम विकसित भारत रोजगार मिशन के अंतर्गत ही। मिशन सुदर्शन चक्र, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 15 अगस्त 2025 को ही लाल किले से की थी। उद्देश्य है 2035 तक ही स्वदेशी आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली का विकास करना ही उद्देश्य है। तो ये पूछ सकते हैं कि मिशन सुदर्शन चक्र है इसका उद्देश्य आपसे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो उद्देश्य पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। पीएम जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 से की है और मतलब शुरू तो की गई थी, घोषणा हुई थी इसकी 28 अगस्त 2014 से ही इस योजना को लागू कर दिया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा ही। उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। लाभ, तो वंचित वर्गों को ही जीरो बैलेंस खाता खुलवाना तथा 30,000 रुपए तक का ही जीवन बीमा उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगस्त 2025 तक ही खोले गए खातों की संख्या है 56.16 करोड़। तो अब तक 56.16 करोड़ खाते हैं वो पीएम जनधन योजना के अंतर्गत ही खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कपास क्रांति मिशन। तो कपास की उत्पादकता बढ़ाना तथा उच्च उपज वाली जो लंबी रेशे वाली किस्म है उनको बढ़ावा देना है इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। वैभव फेलोशिप योजना, तो वैभव फेलोशिप योजना है तो इसके फुल फॉर्म देखते हैं। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक इसकी फुल फॉर्म है। उद्घाटन किया था जितेंद्र सिंह जो कि भारत के वर्तमान केंद्रीय मंत्री है। 28 फरवरी 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उद्देश्य है प्रवासी जो भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों को ही भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकारी वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों से जोड़ना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। भारत नेट योजना 2015 में शुरू हुई थी। क्रियान्वयन मंत्रालय है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के अंदर ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और पंजाब पूरे राज्य के अंदर ही भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत 9 जून 2015 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उद्देश्य है भारत की जो प्राचीन पांडुलिपि है उनका डिजिटलीकरण कर उनका संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 से ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र के ही सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना, ये इसका उद्देश्य है। सितंबर 2025 के अंदर इसके 5 वर्ष पूर्ण भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित और आधुनिक बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अपना घर पहल की शुरुआत जुलाई 2025 के अंदर ही की गई थी। पूरे भारत में अगस्त 2025 से लागू हुई है। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत है और इसका उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही ट्रक चालकों को सुरक्षित, स्वस्थ व किफायती विश्राम सुविधाएं प्रदान करना ताकि वो थकावट और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सके। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है तो इस वजह से इंपोर्टेंट भी है। अपना घर पहल योजना जुलाई 2025 के अंदर ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च की गई है। देखते हैं संचार मित्र योजना, ये जुलाई 2025 में लॉन्च हुई है दूर संचार विभाग, बीएसएनएल और सी.डॉट के द्वारा। उद्देश्य है युवाओं विशेषकर कॉलेज छात्रों को ही डिजिटल एम्बेसडर या संचार मित्र बनाने के लिए ही सशक्त करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल, तो अक्टूबर 2025 के अंदर नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की गई है। पंचायती राज मंत्रालय नहीं, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय
के ही इनके ही जुड़ने से ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य है युवाओं की भागीदारी के साथ ही ग्राम पंचायतों में लोकतंत्र को मजबूत करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल की शुरुआत अक्टूबर 2025 में की गई है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा ही प्रस्तावित खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। उद्देश्य है कि जो ऊंटों की घटती हुई संख्या है उसको रोकना और ऊंट पालकों की आजीविका में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फेयर से फुर्सत नामक पहल है, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2025 में की गई थी। राम मोहन नायडू जी जो कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री है, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि जो यात्री हैं उनको उतार चढ़ाव वाले किराए के तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान, तो ये 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के मध्य इसकी शुरुआत की गई है शौचालय दिवस पर। उद्देश्य है स्वच्छता, शौचालय के रख रखाव को रखना इसका उद्देश्य था। पीएम जीवन ज्योति योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा ही, और इसमें 18 से 50 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो इसके पात्र होंगे। उद्देश्य है कि किसी भी वजह से अगर मृत्यु होने पर ही बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा है वो मिल सकेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2025 को हुई है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं के अंदर ही स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, ये इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं पीएम आसन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना शुरू हुई थी 12 सितंबर 2018 को। उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये फरवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई है, और इसके अंदर ही बीमा प्रीमियम है वो निश्चित किया जाता है, जिसमें खरीफ की फसल के लिए है 2%, रबी के लिए है 1.5% और बागवानी के लिए है 5%। उद्देश्य क्या है, किसानों को बीमा कवरेज तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई है और ये प्रभावी हुई थी 1 फरवरी 2019 को। तो पात्र किसानों को 4 महीने के अंदर प्रति 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त है वो दी जाती है, और इसमें पहले 6,000 रुपए थी, वर्तमान के अंदर 9,000 रुपए कर दी गई है, और हाल ही के अंदर जो 22वीं किस्त है वो आने वाली है, 21वीं किस्त की घोषणा हो की जा चुकी है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1 फरवरी 2019 से ही प्रभावी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी है, इसकी शुरुआत 1998 में की गई है। किसानों को पर्याप्त व समय ऋण उपलब्ध कराने, किसानों को ही बहुत कम ब्याज पर ही ऋण उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत नवंबर 2023 में की गई है। उद्देश्य है कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं इनको ड्रोन तकनीक के अंदर प्रशिक्षित करना, जिससे कि कृषि कार्यों के अंदर उर्वरक, कीटनाशक छिड़काव इन सब की जानकारी हो इनको मिल सके, और सरकार के द्वारा ही ड्रोन खरीदने पर 80% की सब्सिडी है वो भी रखी गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के ही सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से इसकी शुरुआत की गई थी। टैगलाइन है स्वस्थ दरा खेतरा, और उद्देश्य क्या है कि हर 2 साल के अंदर किसानों को उनकी खेती की जो मिट्टी है उससे संबंधित रिपोर्ट कार्ड है वो जारी करना होता है, और यह कार्ड है मिट्टी के 12 मापदंडों के आधार पर ही जारी किया जाता है। तो 12 मापदंड है उनके आधार पर ही जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो जारी किया जाता है। आगे देखते हैं उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य है हवाई पट्टियों व हवाई अड्डों का पुनरुद्धार कर ही क्षेत्रीय हवाई संपर्क स्थापित करना, इसका उद्देश्य है। स्टार्टअप इंडिया पहल 2016 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य है उद्यमियों व नवाचार को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया पहल 2014 के अंदर शुरू हुई थी, भारत को औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट कब का है, तो 12 सितंबर 2013 का है, और इसके अंदर ही लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले मूल्य पर ही खाद्यान्न प्राप्त कराना इसका उद्देश्य है। एक राष्ट्र एक किसान कार्ड योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को की गई है, और जून 2022 के अंदर ये योजना हो संपूर्ण देश के अंदर लागू हो गई थी। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 2021 से 2026 तक इसकी समयावधि है। उद्देश्य है शिक्षा के वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में की गई थी। डिजिटल रूप से साक्षर करना, जैसे डिजी लॉकर है, ई अस्पताल, ये सब प्रोवाइड करवाना इस योजना का उद्देश्य था। स्टेटअप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई है। उद्देश्य है जो SC ST की महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, और वायु वर्ग है इसमें 18 से 60 वर्ष तक। क्रियान्वयन एजेंसी है सिडबी।
आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई है और उद्देश्य है जो छोटे उद्यमी है इनको ऋण उपलब्ध करवाने इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसके अंदर 3 प्रकार से ऋण उपलब्ध किया जाता है। शिशु ऋण 50,000 रुपए तक, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक, तरुण ऋण है ये 5 लाख से 10 लाख तक है और 10 लाख की सीमा भी, ये जो तरुण ऋण की सीमा है वो 20 लाख तक वर्तमान में बढ़ा दी गई है। इसका प्रबंधन कौन करता है? राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, उसके द्वारा इसका प्रबंधन हो किया जाता है। देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई है और इसमें पात्रता की आयु वर्ग है 18 से 70 वर्ष। जो दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ही 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर है वो इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। जो असंगठित क्षेत्र के अंदर श्रमिक लगे हुए हैं तो उनको वृद्धा अवस्था के अंदर ही पेंशन सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसमें 18 से 40 वर्ष तक की जो आयु वर्ग है वो रखा गया है, 18 से 40 वर्ष तक का ही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को की गई है। बिहार के खगड़िया जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है? गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और इसके अंतर्गत हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज वो प्रोवाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 2017 में की गई है और इस योजना का उद्देश्य है कि वृद्धावस्था के दौरान ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को ही अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण भविष्य में उनकी ब्याज आय होने वाली गिरावट को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण के लिए ही आधुनिक और मजबूत बुनियादी ढांचा का निर्माण करना उद्देश्य है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ से ही शायद इसकी शुरुआत है, झारखंड या छत्तीसगढ़, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है मतलब वहां से 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और झारखंड रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करना और इसके अंतर्गत ही प्रति 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर हो प्रदान किया जाता है। वह मतलब इसमें केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी रखी गई है 60-40 का हिस्सा। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी झांसी उत्तर प्रदेश से और टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने इसका उद्देश्य था। अमृत 2.0 कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। जून 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य था जलापूर्ति, सीवरेज, बाढ़ नियंत्रण के लिए बारिश के पानी की उचित निकासी करना ही इस योजना का उद्देश्य है। देखते हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, तो एमपी लैंड्स है, इसकी शुरुआत दिसंबर 1993 से की गई है। उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने निर्वाचित क्षेत्र के अंदर ही पेयजल है, प्राथमिक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, इन सभी को बढ़ावा देने इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसमें 5 करोड़ रुपए की सहायता 2 किस्तों के अंदर प्रोवाइड की जाती है और ये राशि नॉन लैप्सेबल होती है। हृदय योजना, तो हेरिटेज सिटी विकास एवं संवर्धन योजना, इसकी फुल फॉर्म है, 21 जनवरी 2015 से लागू की गई है और इसमें देश के 12 शहरों का चयन किया गया है जिसमें अजमेर है, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारिका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलगनी और वारंगल, ये 12 शहरों को शामिल किया गया है। उद्देश्य है जो ऐतिहासिक इमारत है उनका संरक्षण व उनका पुनरुद्धार करना इसका उद्देश्य था, लेकिन 2019 के अंदर इस योजना को समाप्त करके प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट योजना प्रसाद योजना ही है और इसकी फुल फॉर्म भी देखते हैं, तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। इंग्लिश के अंदर इसकी फुल फॉर्म रखी गई है तो इंग्लिश वाली थोड़ा सा आप याद रख लेना। तो 2014-15 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। धार्मिक जो पर्यटन स्थल है उनका विकास व उसका संवर्धन करना इसका उद्देश्य था। स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 के अंदर की गई थी पानीपत हरियाणा से और इस योजना का उद्देश्य है कि जो बाल लिंग अनुपात है उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था और वर्तमान में जो हरियाणा का जो बाल लिंग अनुपात वो सबसे कम था तो वर्तमान में इसका लिंग अनुपात है वो बढ़ा भी है। मिशन पोषण 2.0 योजना की शुरुआत 2021 से 2025-26 के मध्य इस योजना की शुरुआत की गई है और पोषण का मतलब क्या है कि बच्चों को पोषण युक्त प्रोटीन वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिलाकर ही उनको अच्छा भोजन उपलब्ध करवाने इसका उद्देश्य था। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में की गई है। उद्देश्य है कि जो बालिका शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करना इस योजना का उद्देश्य है। सुपोषित मां अभियान की शुरुआत 1 मार्च 2020 को की गई है। उद्देश्य है कि जो गर्भवती महिलाएं, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण और उनका संपूर्ण विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई है
जो गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, इनके कल्याण के लिए ही पात्र महिला को 6,000 रुपए की जो 3 किस्तों के अंदर ही 6,000 रुपए है वो इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान, इसकी शुरुआत मार्च 2019 में की गई है। उद्देश्य है किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए सरकार के द्वारा 60% सब्सिडी है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें 3 घटक है। घटक ए, कुल 10 गीगावाट से जुड़े स्टील्ड माउंटेन जो विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र है वो लगाए जाएंगे, जिनका आकार होगा 500 गीगावाट से 2 मेगावाट तक। घटक नंबर बी, 20 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप की स्थापना है, वो घटक बी के तहत किया जाएगा। घटक सी के तहत मौजूदा ग्रिड से जुड़े हुए 15 लाख कृषि पंपों का जो सौरीकरण है वो घटक 3 के अंतर्गत किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 से की गई है और इसका उद्देश्य है कि जो सोलर पंप लगाने पर ही 40% की सब्सिडी वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 के अंदर की गई थी और 2020 तक इस योजना से 8 करोड़ जो एलपीजी कनेक्शन है निःशुल्क प्रोवाइड हो किए जा चुके हैं। तो उद्देश्य यही था कि निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन हो प्रोवाइड करवाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 है, इसकी शुरुआत 2021 के अंदर की गई थी महोबा उत्तर प्रदेश से ही। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को की गई है और इसका भी उद्देश्य था कि जो बेघर है वो जीर्णोद्धार घरों में रह रहे ग्रामीण परिवारों को ही 2028-29 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ ही पक्का घर उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये पूछ सकते हैं कि आपकी शुरुआत कब हुई है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 25 दिसंबर 2000 से ही इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य है कि गांवों को हर मौसम के लिए अच्छी सड़कों से जोड़ना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई है और प्रत्येक जो सांसद होता है उनको एक गांव है वो गोद लेना पड़ता है और उस गांव का विकास करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई है और भारत के 40 करोड़ से अधिक लोगों को ही कौशल प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, तो 2009 से 10 के मध्य इस योजना की शुरुआत की गई है। आदर्श ग्राम में चयनित करने पर ही जो आदर्श ग्राम को चयनित करता है तो उनको 21 लाख रुपए की सहायता राशि है वो भी प्रोवाइड की जाती है। स्वस्थ भारत मिशन शहरी 2.0, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई है और समय अवधि है 2021 से 26 तक। उद्देश्य है कचरा मुक्त शहरों का निर्माण करना, जैसे घरेलू शौचालय है, सामुदायिक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जन जागरूकता फैलाना, ये सब इसका उद्देश्य ही है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, तो इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई है और उद्देश्य है कि जो सड़क विक्रेता है इनको औपचारिक रूप से ही ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने, 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो इसकी शुरुआत जून 2015 में की गई थी। शहरी क्षेत्र के समस्त बेघरों को पक्का आवास उपलब्ध करवाना उद्देश्य है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जून 2015 में की गई है और इसमें 100 शहरों का चयन किया गया है और 100वां शहर कौन सा है, तो वो है मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वो 100वां शहर शामिल हुआ है। नेक्स्ट है स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य है खुले में शौच मुक्त करना। तो 2 चरणों में इसकी घोषणा की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 1 अक्टूबर 2019 तक का उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त करना और फरवरी 2020 से 2024-25 तक इस योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य है ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो 2015-16 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और सिंचित क्षेत्र का विस्तार करने इसका उद्देश्य है। तो इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 75-25 रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार 75% देगी और राज्य सरकार 25%, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के जो राज्य होते हैं उनमें 90-10 का क्राइटेरिया हो रखा गया है। अटल भूजल योजना, तो 25 दिसंबर 2019 इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य है जल संरक्षण को बढ़ावा देना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जून 2014 में की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत मार्च 2019 में की गई है और उद्देश्य है जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और पात्रता रखी गई है 18 से 40 वर्ष तक की और प्रति माह इनको 3,000 रुपए पेंशन के रूप में है वो दिया जाने का प्रावधान है वो भी रखा गया है।